सुनिए आपने आवाज एकदम कुरकुरी करारी क्रिस्पी क्रंची मूंगफली की ऐसी जबरदस्त चिक्की जिसे आप घर में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से बना लेंगे। यकीन मानिए बाजार वालों की ये सीक्रेट ट्रिक जानने के बाद चिक्की न दांतों में चिपकेगी, न मुलायम पड़ेगी और न ही रबड़ी होगी। मूंगफली की ये चिक्की हमेशा एकदम कुरकुरी करारी खस्ता ही बनकर तैयार होगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। विंटर स्पेशल क्रिस्पी कुरकुरी और क्रंची मार्केट स्टाइल मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले लेंगे मूंगफली। ये देखिए हमने यहाँ कच्ची वाली मूंगफली जिसे रो पीनट बोलते हैं वो ली है। मेजरमेंट के लिए क्या कीजिए कि आपके घर में जो भी कप या बाउल हो उससे आप माप कर लीजिए। जैसे 1 बाउल आप मूंगफली लें तो 1 बाउल आप यहाँ पर जैगरी यानी गुड़ भी ले लें। यूं तो मार्केट में काफी तरह का गुड़ बिकता है, आप कोल्हापुरी गुड़ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर कढ़ाई को चढ़ा दें और इसे गर्म कर लें। इसके बाद इसके अंदर रो पीनट डाल दें और गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भूनें। 2 मिनट तक मूंगफली को अच्छी तरह से भूनने के बाद मूंगफली का कच्चापन भी निकलेगा और इसका छिलका भी चटक जाएगा, जिससे ये इसे छीलने में आसानी होगी और मूंगफली को भूनने से चिक्की की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। गैस को कर दिया है हमने ऑफ और मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है तो इनको निकाल लिया है हमने प्लेट में। हल्का सा ठंडा होने के बाद मूंगफली को एक साफ कपड़े पर निकाल लेना है और कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर इसकी एक पोटली सी बनानी है और इस कपड़े को रख देना है प्लेट में और हल्के हाथों से, उंगलियों से और अपनी हथेली से इनको रब करते रहना है। ऐसा करने से ये होगा कि मूंगफली पर लगे हुए छिलके आसानी से छिल जाएंगे, हट जाएंगे और मूंगफली एकदम छिलकों से साफ हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारा घंटों का काम मिनटों में हो गया और बहुत अच्छी तरह से मूंगफली छिल चुकी है और छिलका भी हट चुका है। तो जिस स्ट्रेनर से हम पकौड़ियाँ निकालते हैं हमने वो स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें थोड़ी थोड़ी मूंगफली डाल के छान लेंगे अच्छी तरह से। इनका कचरा जो छिलका है वो निकल जाएगा और ये देखिए मूंगफली एकदम साफ हो चुकी है, सभी छिलका निकल चुका है। आपने देखा होगा जब हम बाजार से चिक्की लाते हैं तो उसमें मूंगफली के दाने साबुत नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े टूटे हुए होते हैं, क्रश किए हुए। पोटैटो मैशर से मूंगफली के सभी दानों को थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे, इससे चिक्की बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम बाजार वालों जैसी चिक्की बनकर तैयार होगी। दोबारा कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें गुड़ को डाल देंगे। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो इसके लिए हमने यहाँ 2 टेबल स्पून वाटर डाला है। इससे ज़्यादा वाटर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें यहाँ गुड़ को मेल्ट करना है ताकि गुड़ जले भी नहीं और आसानी से जल्दी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए गुड़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है और लगातार हम इसको चलाते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा बाहर की चिक्की जो हम लाते हैं तो उसमें बहुत शाइन होती है, तो ये शाइन क्यों आती है? तो ये शाइन आती है घी से। मूंगफली की चिक्की में वही शाइन लाने के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है और घी को स्पैचुला से चलाते हुए गुड़ के साथ अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना घी का कमाल, हमने जैसे ही घी गुड़ में डाला तो गुड़ में एकदम शाइनी आने लगी। इससे ये पता चलता है कि चिक्की में भी बहुत अच्छी शाइन आएगी। लगातार चलाते हुए गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें गुड़ को पकाना है। अब बारी आती है कि चिक्की के लिए गुड़ तैयार हुआ है या नहीं, इसके लिए क्या करें। तो किसी भी बाउल या कप में रूम टेम्परेचर का ठंडा पानी ले लें और उसमें कुछ ड्रॉप गुड़ की डालने के बाद कुछ देर रुकें। उसके बाद गुड़ की ड्रॉप को पानी से निकालकर उंगलियों से रब करते हुए चेक करें। गुड़ अगर सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल है यानी गुड़ को तोड़ने से खिंचाव आ रहा है, खींच रहा है गुड़ और कट की आवाज़ नहीं आ रही है, टूट नहीं रहा है, तो गुड़ को अभी थोड़ा और पकाना है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और ये देखिए बेकिंग सोडा डालते ही गुड़ का कलर लाइट हो जाएगा, एकदम ये क्रीमी फ्लफी हो जाएगा और एकदम लाइट वेट हो जाएगा। एक बाउल में दोबारा से पानी लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप गुड़ की डाल देंगे और इसको
तोड़ते हुए चेक करेंगे और ये देखिए एकदम क्रंची हो गया है, कट की आवाज़ आई है, तो गुड़ हमारा तैयार है चिक्की बनाने के लिए। अब इस स्टेज पे हमारी रोस्ट की हुई पीनट हमने डाल दी हैं और ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि ठंड का टाइम है, गुड़ भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और इसको जल्दी जल्दी मिलाना है। और जल्दी मिलाने के बाद बटर पेपर पर अच्छी तरह से घी लगाकर जल्दी से गुड़ और मूंगफली के मिक्स को बटर पेपर पर डाल देंगे और गुड़ और मूंगफली के मिक्स को जल्दी जल्दी स्पैचुला से फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे सफ़ेद तिल। दूसरा बटर पेपर पर हम घी से ग्रीस करके इसको ऊपर से कवर करेंगे और बेलन से इसको बेलेंगे ताकि कहीं से मोटा और कहीं से पतली चिक्की ना बने, एकदम बराबर और परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो। तो हमने बेल कर इसको स्प्रेड कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से और इसमें अब हम गरम गरम में ही नाइफ से इसको मार्क लगा रहे हैं ताकि जब ये सेट हो जाए तो हमें इसकी चिक्की यानी पीसेस तोड़ने में आसानी हो, क्योंकि जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसमें कट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ पर स्क्वायर चिक्की का शेप दे रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से गोल या कोई भी शेप दे सकते हैं। कट लगाने के बाद 30 से 40 मिनट के लिए सरफेस पर इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये 30 मिनट हो चुके हैं यानी आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए हमने उठाया और जैसे ही हमने बटर पेपर को उठाया चिक्की अलग होने लगी और ये बहुत ही बढ़िया लग रही है ना बाजार जैसी क्रिस्पी क्रंची एकदम कुरकुरी करारी मूंगफली और गुड़ की चिक्की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी चिक्की घर में आसानी से बना ली और देखिए आसानी इसके पीस भी निकल गए। और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, तो सुनिए आपने आवाज़ बनी है ना एकदम क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी और करारी बाजार जैसी, बल्कि यूं कहिए बाजार से भी अच्छी क्वालिटी में हमने घर पर सिर्फ 2 चीज़ों से मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनाकर तैयार की है। तो बस निकालते हैं इस चिक्की के पीसेस को प्लेट में और जो बचते हैं उनको हम एक छोटे से कंटेनर में। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।